सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपका कोविड का टीका नहीं हुआ हो तो उसे जल्द से जल्द लगवाइए। अगर आपका पहला टीका हुआ है और दूसरा टीका नहीं हुआ है तो उसे भी आप नज़रअंदाज नहीं कीजिए, उसे जल्द से जल्द जाकर लगाइए। क्योंकि अगर इसके बावजूद आपको अगर कोविड हो भी जाता है तो उसके जो सारे लक्षण हैं वो बहुत कम दिखाई देते हैं। ये है एक्ट्रेस से नेता बनी उर्मिला मातोंडकर, जिन्हें वैक्सीन के दोनों डोजेस लगाने के बावजूद भी 31 अक्टूबर को कोरोना हो गया। लेकिन अब वो बिल्कुल पूरी तरीके से स्वस्थ हो चुकी हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह है वैक्सीन। इसलिए उर्मिला अब सभी से वैक्सीन की दोनों डोजेस लगाने की अपील कर रही हैं। लेकिन आपको तो लग रहा है कि देश में कोरोना खत्म हो गया है। जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रिया जैसे यूरोपीय देशों की तरह देश में अब कोरोना की अगली लहर बिल्कुल नहीं आएगी। ये सोचने में अच्छा तो लग रहा है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। दरअसल अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक देश में कोरोना केसेस का गिरता हुआ ग्राफ अब रुक गया है। यानी कि पिछले 3 हफ्ते में कोरोना केसेस में जो कुछ भी कमी दर्ज की गई थी अब वो रुक गई है और केसेस एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। दिवाली के दूसरे हफ्ते से ही कोरोना केसेस एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। सिर्फ यही नहीं, कर्नाटक में दिवाली के दूसरे हफ्ते 17% कोरोना के ज्यादा केसेस आए। इसके अलावा महाराष्ट्र, पंजाब, दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बंगाल, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड में भी ज्यादा केसेस कोरोना के दर्ज किए गए। लेकिन देश में कोरोना केसेस इतने क्यों बढ़ रहे हैं? इसका सबसे बड़ा कारण बने हैं देश में वो लोग जो वैक्सीन लेने के योग्य हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वैक्सीन नहीं लगा रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर देश में कोरोना की तीसरी लहर आती है तो इन्हीं अनवैक्सीनेटेड लोगों की वजह से आएगी। अनवैक्सीनेटेड लोग किसी भी देश के लिए कितनी बड़ी खतरे की घंटी हैं, यह आप इस बात से समझ सकते हैं कि यूरोपीय देश ऑस्ट्रिया ने जिन लोगों का टीकाकरण नहीं हुआ है उन पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए हैं। ये लोग काम, पढ़ाई, मेडिकल जरूरतों को पूरा करने, जरूरी सामान खरीदने और ताज़ी हवा लेने के लिए ही घर से बाहर जा पाएंगे। यहाँ तक कि अगर ये नियमों का उल्लंघन करते हैं तो इन पर लाखों का जुर्माना तक लगाया जाएगा। लेकिन क्या हमारे देश में भी ऐसे लोग हैं जो वैक्सीन लगाने योग्य हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई है और ये लोग बाकी लोगों की जिंदगी के लिए भी खतरा बन रहे हैं? तो इसका जवाब है हाँ। हाल ही में देश ने 100 करोड़ वैक्सीन डोजेस का लक्ष्य प्राप्त किया, लेकिन देश में केवल 35% आबादी को ही कोरोना के खिलाफ दोनों टीके लगे हैं। देश में अभी भी 12 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको वैक्सीन की सिर्फ 1 डोज लगी है और दूसरी डोज अभी तक इन लोगों ने नहीं लगाई है। कोरोना की एक वैक्सीन डोज लेने के बाद भी कई लोग दूसरी डोजेस लेने में हिचकिचा रहे हैं या फिर इन्हें अभी तक दूसरी डोज नहीं लगी है, जिसकी वजह से सरकार अब डोर टू डोर कैंपेन शुरू करने को मजबूर हो गई है। लेकिन अगर आपके मन में ये सवाल है कि जिन देशों में वैक्सीन बड़े स्तर पर लगाई जा रही है, जैसे कि फ्रांस, जर्मनी या फिर यूरोप के अलग अलग देश, वहां भी तो कोरोना फैल रहा है, वहां किस तरीके से कोरोना फैल रहा है जब देश की बड़ी आबादी को वैक्सीन लगाई जा चुकी है? तो इसका जवाब है अनवैक्सीनेटेड लोग। कैसे, ये समझ लीजिए। दरअसल वायरस को 2 तरीकों से खत्म किया जाता है। पहला मेडिकल एंडिंग और दूसरा है सोशल एंडिंग। सोशल एंडिंग का मतलब यह है कि अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अपने हाथ बार बार धोते रहें या फेस मास्क का इस्तेमाल करते रहें, तब कोरोना खत्म हो सकता है। लेकिन ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए किसी भी वायरस को खत्म होने में दशकों का समय लग सकता है। और दूसरा होता है मेडिकल एंडिंग। मेडिकल एंडिंग यानी कि वैक्सीन या फिर दवा। मेडिकल एंडिंग के जरिए वायरस जल्द खत्म किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए 70% आबादी का फुली वैक्सीनेटेड होना जरूरी होता है। यूरोपीय देशों में ज्यादातर देशों ने बड़ी आबादी को वैक्सीन लगा दी है, लेकिन अभी भी 70% से ज्यादा आबादी को वैक्सीन नहीं लग पाई है। और यही वजह है कि 30% लोगों को जिनको वैक्सीन की दोनों डोजेज नहीं लगी है, वही लोग कोरोना को बढ़ा रहे हैं और इन्हीं की वजह से यूरोपीय देशों में कोरोना की 4थी या 5वीं लहर आ रही है। यही वजह है कि देश में भी जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगाई है उनकी वजह से देश में तीसरी लहर आ सकती है। तो ऐसे में आपको क्या करना है? अगर आपके क्षेत्र में वैक्सीन लग रही है और आपने सिर्फ वैक्सीन की 1 डोज लगाई है तो आपको दूसरी डोज भी लगानी है। इसके अलावा आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है अनवैक्सीनेटेड लोगों के लिए। इसके साथ आपको फेस मास्क लगाए रखना है और अपने हाथ बार बार धुलते रहना है। मंडे टू फ्राइडे में इसी तरह के वीडियो आप तक लाती रहूंगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए।